जस्ट बिकॉज पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास सप्लाई बहुत कम है और डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सो ये वो दौर आ गया है कि आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी। डिग्री की बेस पे आप अगर 60+ कमाना चाह रहे हैं, आपको ये कोई ऐसी कंपनी चाहिए जो आपको बोले कि विदाउट एक्सपीरियंस कोई इशू नहीं, आप 60-70+ कमाएं या उससे ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती जाए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपको भी पता है कि आपको 20-25 हज़ार की नौकरी ऑफर की जाएगी ज़िंदगी के 16 साल लगाने के बाद। ठीक है, 10 से 20 लाख लगाने के बाद। लेकिन एफएल पे आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहाँ पर आपने एज एन फॉरएवर बिजनेस ओनर काम करना है। ओके, तो थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए बगैर आपने करना क्या है, 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, आपका यही काम होगा, एक हेल्थ और दूसरा वेल्थ। आपने दोनों यही चीज़ें आगे लोगों को प्रोवाइड करनी है। कैसे? अच्छा, पहले बात कर लेते हैं हेल्थ पे, जिस पर 10% वर्किंग होगी, उसके बाद बात करेंगे वेल्थ के ऊपर। अच्छा, पहले आ जाते हैं हम हेल्थ के ऊपर। आपको पता है कि 2 तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, तो ये जो बिजनेस टू कस्टमर आ जाता है, ये तो है हेल्थ के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, आपने प्रोडक्ट शेयरिंग या फिर प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने करना है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन या फिर प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट नॉट इन द सेंस कि हम आपको बोले, नॉट लाइक दैट कि हम आपको बोलें कि ये प्रोडक्ट्स पकड़ें, पिक्चर्स लगाएं और इनके प्राइस टैग्स मेंशन कर दें और ऐसे बेचें आगे। ठीक है, कि जिसको चाहिए हो वो ले लें। ये भी एक तरह की प्रोडक्ट सेलिंग ही है। ठीक है, तो ये काम नहीं आपने करना, ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है, ये भी एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है। अच्छा, फिर आपने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जो 10% हेल्प पे वर्किंग करनी है, वो कैसे करनी है? वो ऐसे करनी है कि आपको पता है कि आईफोन अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। ठीक है, सेम केस हमारी भी कंपनी वैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं या फिर देखा जाए कि पहले फैक्ट्री में स्टॉक आता है, स्टॉकिस्ट के पास जाता है, फिर वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, उसके बाद कस्टमर तक आता है। और कस्टमर तक आने में वो फैक्ट्री की जो चीज़ जहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है, वो 1 रुपये की चीज़ 1000 की हो जाती है। तो कंपनी ने क्या किया, इन दरमियान से इन सारे लोगों को निकाल दिया और दरमियान में सिर्फ एक बंदे को रखा, डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप कंपनी के क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, अब आपने ये तो चीज़ें आपको वर्कशॉप में बताई गई होंगी। सो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, आपके पास यूज़ होगी इसमें 12 डिजिट आईडी। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको मैं ईजी वे में अगर बताऊँ तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखें आपने प्रोडक्ट कैसे करनी है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन 10% हेल्प पे वर्किंग कैसे करनी है, कि आपने खुद से जाके किसी को नहीं बोलना प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्रोडक्ट्स खरीद लो। नहीं, अगर आपकी कोई फ्रेंड, ठीक है, खुद आती है कि यार मुझे ना एक्ने का इशू है, मुझे बालों का इशू है, मुझे आई साइड का इशू है, या फिर देखिए मुझे इशू आ रहा है टीथ का। ठीक है, या फिर मुझे अपना वेट लॉस करना है, लड़कियों को वेट का काफ़ी इशू होता है। ठीक है, तो मर्द हजरात को भी है, या फिर आप किसी फैमिली गैदरिंग में बैठे हुए हैं या फ्रेंड्स की, कोई पर्सन खुद से बोल के कहता है कि मेरे फादर को या मदर को या अल्लाह ना करे किसी फैमिली मेम्बर को डायबिटीज़ है या किसी को हार्ट का इशू है वगैरह वगैरह, या फिर आप कोई फार्मेसी या हॉस्पिटल विजिट करते हैं, तो वहाँ पर आप सिक्सर प्ले कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? वहाँ पर आपने सिर्फ इतना बोलना है कि आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल कंपनी, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक है, 99.9% प्योर हैं, तो अगर आपने यूज़ करने हैं तो मुझे बताएं। अच्छा, अब सोचिए वो बंदा मेडिसिन छोड़ के प्रोडक्ट्स क्यों लेगा जो होम्योपैथिक है, या फिर समझ लें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जैसे एज अ डॉक्टर अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं भी माशाल्लाह से डॉक्टर बन रही हूँ, तो अगर एक चीज़ मैं बताऊँ, जैसे कि देखिए कि अगर एक पर्सन है, ठीक है, वो वेट लॉस की मेडिसिन लेना शुरू करता है, वो इतनी हाई पोटेंसी की होती हैं कि वो लेते लेते आपकी किडनी पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपकी किडनी कब उन मेडिसिन को बर्दाश्त कर करके फेल हो जाए आपको नहीं पता। ठीक है, ये मैं इजी वे में बता रही हूँ आप सबको। अच्छा, तो लोग ना ऑर्गेनिक वेज ढूंढ रहे हैं, नेचुरल तरीके की, कि हर्बल टीज़ से हम अपना वेट लॉस करें, या फिर आपको पता है कि लिप्टन की ग्रीन टीज़ यूज़ कर लेते हैं लोग, एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिम चले जाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो मेडिसिन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये कर सकते हैं आप, जैसे एलो ड्रिंक्स हैं, ठीक है, फॉरएवर की, वो 9 डेज़ का चैलेंज है, यहाँ पे C9 हो गया। ठीक है, वो 9 डेज़ का चैलेंज है कि 9 डेज़ के अंदर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे वो डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, आपका वेट लॉस करेगा नेचुरल तरीके से। तो अब लोग क्यों वो प्रोडक्ट छोड़ के दवाइयाँ फॉरएवर की लेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए, जो उनका मसला भी हल हो जाए, जो उनकी बीमारी है और उनकी बॉडी को लॉस भी ना आए उस चीज़ का। क्योंकि आपको पता है जब आप डायबिटिक की मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, तो डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसको साथ साथ आंखों का मसला, बीपी का मसला, ठीक है, ब्लड प्रेशर का, और इतने सारे मसले साथ ही शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी हाई पोटेंशियल की मेडिसिन ना तो कोई अफोर्ड कर सकता है और ना ही कोई लेता है। ठीक है, लोग ऑर्गेनिक वेज ढूंढ रहे हैं। ओके, तो अब आपने करना क्या है, उस आपको पता है कंपनियाँ वर्टिकल इंटीग्रेटेड, कोई बंदा अगर एफएलपी के हेडक्वार्टर भी चला जाएगा कि ना मुझे, हाँ मेरा ये मसला है, तो मुझे ना ज़रा, मुझे हार्ट का मसला, मुझे ना ये नेक्टर या कुछ भी ये दे दे फॉरएवर का ये जो प्रोडक्ट है।
ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आपको इतना प्रोडक्ट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि आपको पता होगा कि पेशेंट को कौन सी चीज़ जो है हेल्थ के मामले में रिकमेंड करनी है आपने, ठीक है। तो बाकी अब आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा, ओके। सो अब होगा क्या, एक पर्सन वहाँ पर भी चला जाता है तो वो उसको नहीं देगी, क्यों? क्योंकि उसके पास 12 डिजिट ID नहीं है। फॉरएवर सिर्फ अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट देता है, ठीक है। आगे से उससे किसी ने लेनी है तो वो ले सकता है। अच्छा, अब वो 12 डिजिट ID किसके पास है? आपके पास। अब जहाँ पर आपने अगर मार्केटिंग प्लान देख लिया तो आपको पता होगा कि सीसेस क्या होते हैं, और मैनेजर लेवल तक पहुँचने के लिए आपको 120 सीसेस करने पड़ते हैं, ठीक है। और सिर्फ मैनेजर लेवल तक आपको अपनी टीम बनानी होती है, उसके बाद उसके बारे में बाद में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम किस चीज़ के ऊपर, हेल्थ बाय वर्किंग जो हम बात कर रहे थे। अच्छा, अब आपके पास है ID। एक पर्सन ने कहा कि यार मेरे फादर को ये हार्ट का इशू है या अस्थमा का, मुझे ना तुम जैसे तुम बोल रहे हो इंटरनेशनल कंपनी मंगवा के तो बताओ। तो इस वजह से भी कंपनी कहती है कि झूठ ना बोलना पड़े आगे, इस वजह से खुद एक बार भी प्रोडक्ट्स यूज़ करके देख लो, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट्स लेते जाएँ, नहीं, नहीं। यूज़ करके देख लें एक दफ़ा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वार्म मार्केट जो होती है ना, जो पर्सन आपको जानने वाले होते हैं, वहाँ पर झूठ पकड़ा जाता है। आप कहेंगे हाँ, हाँ मैंने यूज़ करके देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपका झूठ पकड़ा जाएगा। वो कहेंगे यार कोई पिक्चर, कोई वीडियो कुछ तो होगा तुम्हारे पास जो दिखा सको, ठीक है। तो वहाँ पर झूठ पकड़ा जाएगा। इस वजह से कंपनी कहती है एक दफ़ा खुद यूज़ करके देख लें ताकि आगे झूठ ना बोलना पड़े। बाकी प्रोडक्ट्स बिल्कुल 100% हलाल हैं, ठीक है। ओके, सो अब आपके पास है 12 डिजिट ID आपकी, ठीक है। आपने अपनी पैसे किसके लग रहे हैं? आपके उस फ्रेंड के, नोन है अननोन है, और प्रोडक्ट कौन ख़रीद रहा है अपनी बीमारी के लिए या अपने पेरेंट्स के या किसी की भी बीमारी के लिए? वो पर्सन। और पैसे सीसीज का बिज़नेस किसको जा रहा है? आपको। कैसे? आपकी ID यूज़ हो रही है, वो जो शॉपिंग करेगा ना वो आपकी ID से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। और जो ही कोई, आपको पता है कि मार्केटिंग प्लान में आपने देखा होगा कि हर प्रोडक्ट में हमने कुछ स्पेसिफिक सीसी सेट कर दिए हैं, तो जो जो वो प्रोडक्ट ख़रीदता जाएगा आपके वहाँ पर सीसीज बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आपके सीसीज राइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हेल्थ पे आप कैसे वर्किंग कर रहे हो, कंपनी उसका आपको चेक भेज रही होगी, कमीशन कह लें या पैसिव इनकम कह लें, ठीक है। कंपनी वो आपको एक चेक भेज रही होगी, आपकी ID से शॉपिंग हो रही है, ठीक है। प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हैं ना, आप तो नहीं खरीद रहे, आप पैसे आपके तो नहीं लग रहे, किसके लग रहे हैं? दूसरे लोगों के पैसे लग रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी वहीं ले रहे हैं, लेकिन ID किसकी यूज़ हो रही है? आपकी। ये 12 डिजिट ID आपकी आइडेंटिटी है, आपकी ID यूज़ हो रही है, इससे शॉपिंग हो रही है, कंपनी के ऊपर जा रहा है कि पर्सन एक्टिव है, अपनी ID से बाय कर रहा है, किसी को भी आगे दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके वहाँ पर बिज़नेस बढ़ना शुरू हो जाएगा आपकी ID के ऊपर, ओके। ओके, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मैंने बता दिया, आइडिया दे दिया किसका आपको, हेल्थ का। अब आ जाते हैं वेल्थ की वर्किंग के ऊपर, ठीक है, कि वेल्थ पे आपने वर्किंग कैसे करनी है। ओके, आप सबको पता होगा कि इंस्टाग्राम, हमने जैसे बताया कि हम थ्रू सोशल मीडिया अर्निंग करवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझ ले इंस्टाग्राम है, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे क्या होगा, हम चलवाएंगे पेड प्रमोशन, आपके अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट पे कन्वर्ट करवाएंगे, आपका एक फॉर्म क्रिएट करवाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम चलवाएंगे पेड प्रमोशन। पेड प्रमोशन डलवाने के बाद होगा क्या, फॉर एग्जांपल समझे कि अगर आपके एक दिन में आपकी स्टोरी देख रहे हैं 10,000 लोग, ठीक है। तो शुरू में समझे आपकी स्किल्स बहुत बुरी हैं, सर मानिक कहते हैं ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि हम तैयार करवाए बगैर या लड़ना सिखाए बगैर कभी भी आपको मैदान में नहीं उतारते, ओके। फिर भी समझे शुरू में आपकी स्किल्स बड़ी बुरी हैं, उन 1000 में से सिर्फ समझ लें कि 1000, उस 1000 में से अगर 1000 लोग देख रहे हैं या 10,000 समझे आपके देख रहे हैं, 10,000 में से सिर्फ 1000 लोगों ने आपका फॉर्म फिल किया, बाकी 9000 को साइड पे कर दें, ठीक है। क्योंकि मैच्योर पर्सन्स पाकिस्तान की यूथ में भी और वैसे भी बहुत ज़्यादा कम हैं जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं या फिर सीरियस एटीट्यूड रखते हैं। तो अब उस 1000 में से समझे कि सिर्फ ऐसे पर्सन हैं 100, ठीक है, जिन्होंने 10,000 में से सिर्फ स्टोरी देखी, 10,000 ने, 100,000 ने सिर्फ फॉर्म फिल किया, या थोड़ा मज़ीद कम कर लें, समझे सिर्फ 100 ने आपके साथ फॉर्म फिल किया। और जब आपने उनको अप्रोच किया कि आपने हमारा फॉर्म वगैरह फिल किया था, तो उनमें से सिर्फ 50% का रिस्पॉन्स आया, और सिर्फ 10% ने आपके साथ ट्रेनिंग कंप्लीट की, और उनमें से सिर्फ 5% ने आपके साथ ज्वाइनिंग दी, ठीक है। 10,000 में से समझे सिर्फ 5% एक मंथ में आपकी टीम में आ रहे हैं। तो कंपनी आपको 1% के आने का 1% जैसे 5% आ रहे हैं, 1% के आने का 15 to 20,000 पे करेगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर एक मंथ में आपके पास पेड प्रमोशन हम चलवा रहे हैं, सारा कुछ हम करके दे रहे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं, ऊपर 90% सिस्टम बैठ के, अगर आपने सिर्फ 10% वर्किंग करनी है, तो अगर 5% जो है वो पर्सन जो है वो ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो आपको 1% का अगर 15 to 20,000 मिल रहा है, तो वो कितना बनेगा, 75,000 to 1 लाख। तो यहाँ पर
लेडीज़ एंड जेंटलमैन लोगों ने जो 17-17 साल के पर्सन्स हैं, उन्होंने यहाँ से 75 का चेक पहले ही मंथ में निकलवाया। इट ऑल बेस्ड ऑन जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब कुछ सबका सब डिपेंड किस चीज़ पे करता है, आपकी स्किल्स पे। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इट सिस्टम वेबिनार्स दे रहे हैं, सिस्टम ऊपर से सीनियर अपलाइंस आपके जो हैं वो कर रहे होंगे इंटरव्यूज़। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम हो गया, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रेनिंग के लिए कोर्स हम दे रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने सिर्फ उस पर्सन की एक पहली इन्विटेशन कॉल करनी होगी बस। ठीक है, उस चीज़ की भी इंशाल्लाह हम सारी आपको ट्रेनिंग देंगे आफ्टर बिकमिंग एन असिस्टेंट सुपरवाइज़र एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर 2CC इंशाल्लाह। ओके, सो अब बात कर लेते हैं, ये होगी थोड़ी सी बात। अच्छा, अब टीम बनाना क्यों ज़रूरी है? लोगों को मसला आ जाता है कि बंदे पे बंदा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का मैं अगर थोड़ा सा बताऊँ तो देखिए, अगर आप में से किसी ने मनी हाइस्ट देखा हुआ है, तो मनी हाइस्ट का अगर आपने देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि प्रोफेसर ने बोला था कि जब वो बैंक लूटने जाते हैं तो प्रोफेसर ने बोला था कि जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा मनी। ठीक है, प्रोफेसर ने क्या कहा था, जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा मनी। तो अगर मैं आप सबसे कहूँ कि जितने लोग मेरा वॉइस में सुन रहे हैं, या जितने लोगों से मैं कहूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपने इस प्लेटफॉर्म से ना, हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से पर मंथ 1 लाख अर्न करना है, तो आपको मिनिमम 80 आवर्स काम करना पड़ेगा। आप मुझे बताएं, इज़ दैट पॉसिबल? दैट्स नॉट पॉसिबल। आप मुझे कहेंगे अल्लाह ताला ने तो बनाई मैम 24 आवर्स हैं, तो मैं एक दिन में 80 आवर्स कैसे काम कर सकता हूँ? और मेरी तो लिमिट भी, मेरी तो कैपेसिटी भी इतनी नहीं है, मैं तो 24 आवर्स भी पूरे काम नहीं कर सकता। मेरी तो लिमिट है वो 9 to 5 वाली, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ दैट्स पॉसिबल, कैसे? टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। कैसे? अब आपने जो आपके नीचे जो 10 लोगों की टीम काम कर रही है, ठीक है, 1% डिग्री का 8 और काम कर रहा है अगर, ठीक है, आपके वर्किंग आवर्स निकाल के आप क्या कर रहे हैं, उनको सिर्फ थोड़े बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आप सिर्फ ये काम कर रहे हैं, बाकी सिस्टम उनको ट्रेन कर रहा है। ठीक है, जो आप पर्सन की ज्वाइनिंग करवा रही है उनको भी सिस्टम ट्रेन कर रहा है जैसे आपको ट्रेन किया गया था। ठीक है, तो अब वो जो पर्सन है, 1% डेली का 80 और काम कर रहे हैं, तो 10 पीपल मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स कितने बने? डेली के 80 आवर्स। तो आपके डेली के 80 आवर्स के हिसाब से पर मंथ का आपका चेक बन रहा होगा। ठीक है, तो इस जगह पे जाके इसलिए टीम बनाना ज़रूरी है, अपने वर्किंग आवर्स इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, आई होप जो काफ़ी सेंसिबल लोग हैं उनको मेरा ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, तो सीधी सी चीज़ है, लोगों को एतराज़ होता है चेंज सिस्टम में, भई बंदे पे बंदे लाने पड़ेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सीधी सी चीज़ है कि जहाँ तक रही ना बात चेंज सिस्टम की, तो क्या मैकडॉनल्ड्स चेंज सिस्टम नहीं है? KFC चेंज सिस्टम नहीं है? ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अगर जैज़ की सिम यूज़ करते हैं, तो क्या जैज़ का बंदा आपके घर आया कि प्लीज़ सर, प्लीज़ मैम मेरी सिम रख लें? नहीं, उसने हर जो सिटी है उसमें अपने फ्रेंचाइज़ ऑफिसेज़ ओपन किए। तो आपने भी यही करना है। ठीक है, ये क्या ये चेंज सिस्टम नहीं है? या फिर आप गवर्नमेंट जॉब लेने जाएँ, गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े रहते हैं, सबसे ऊपर CEOज़ के नीचे जो है वो मैनेजर, उसके नीचे क्लर्क, फिर PN। क्या ये चेन सिस्टम नहीं है? ये भी तो चेन सिस्टम है। ठीक है, तो ज़िंदगी हमें सिर्फ 2 मौके देती है, या तो किसी की चेन में उसके लिए काम कर लें, ठीक है, किसी की कंपनी में, या फिर अपना खुद का चेन सिस्टम बना लें। तो यहाँ पर बेसिकली आपने अपना खुद का चेन सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया काम। ठीक है, कि आपने वेल्थ पे कैसे वर्किंग करनी है, आपने अपनी टीम बनानी है। ठीक है, आपने अपनी टीम बनानी होगी, एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि आपसे इन्वेस्टमेंट मांगी जाएगी, आपकी उस टीम से इन्वेस्टमेंट मांगी जाएगी। ये इलीगल कंपनीज करती हैं। ठीक है, आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगी जाएगी, ना उस टीम से इन्वेस्टमेंट मांगी जाएगी। ठीक है, सेल्स के ऊपर पैसे मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको जैसे बता दिया प्रोडक्ट सेलिंग तो है ही नहीं, तो सेल्स के ऊपर कैसे पैसे मिलेंगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बचा के रखें। अगर आप अपने सारे टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद जब आपको 2CC एक्शन प्लान दिया जाएगा, उसमें ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि कैसे सेल्स नहीं हो रही लेकिन सेल्स हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी जहाँ तक बात रही हेल्थ पे आपने कैसे वर्किंग करनी है, ठीक है, वो भी आपको बता दिया है यहाँ पर। लेकिन ऐसे पर्सन्स भी हैं जो हमसे खुद लेके प्रोडक्ट्स आगे खुद सेल करवाना बेहतर समझते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपने हेल्थ पे कैसे वर्किंग करनी है नहीं, या नहीं करनी है। आपने 90% अपना जो फोकस है वो वेल्थ के ऊपर रखें। ठीक है, टीम के ऊपर रखें। बाकी जहाँ तक आपको सिर्फ आइडिया हम दे सकते हैं, काम टोटल ये काम नहीं है। ऑब्वियसली कल को इंशाल्लाह आप मैनेजर बनोगे या असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे जो आपकी स्किल्स इंप्रूव होती गई, आपको वेबिनार्स भी कंडक्ट करने पड़ेंगे।
ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं काफ़ी हवाले से। तो ये सिर्फ़ एक काम का आइडिया दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली 15 टू 16 मिनट्स में या 15 टू 20 मिनट्स में इतना ही कवर हो सकता है, ठीक है। तो एक आइडिया दे दिया आपको कि काम कैसे करना है, आपने एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, ठीक है, ये आपको एक आइडिया दे दिया। इसके बाद अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है या कोई भी आपको इशू आ रहे हैं या कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है, तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर देगा। ये वॉइस मैसेज इसलिए रिकॉर्ड किया गया है क्योंकि रमज़ान में आपका अपलाइन हो, वो भी इंसान, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो आप सबको अलग-अलग, इतनी बड़ी टीम हमारे साथ डेली बेसिस पे 2000 प्लस एप्लीकेंट्स अप्लाई करें, हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम वेबिनार लगाएं, वेबिनार में भी बताने की कोशिश करें तो लोग इतना इफ़ेक्टिवली देख नहीं सकते, ठीक है, कि हम वेबिनार पे वेबिनार लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये वॉइस मैसेज एक रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो जाए और जो थोड़े बहुत ऑब्जेक्शन आएंगे ईज़िली आपका अपलाइन जो है उनको हैंडल कर ले और सारा काम जो आइडिया भी देना है वो एक्सप्लेन ना करना पड़े, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी ठीक ठाक आइडिया मिल गया होगा कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एज एन फॉरएवर बिजनेस ओनर हेल्थ पर और वेल्थ पर वर्किंग कैसे करनी है। अल्लाह हाफिज़।